हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होती है जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। आज हम इसी पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस पोस्ट पर असिस्टेंट कंजर्वेटर पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम इस वीडियो में जानेंगे असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पोस्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिजिकल मेजरमेंट क्या रहता है, एज लिमिट, एग्जामिनेशन फीस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड सैलरी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आता है वो किस साइट पर आपको देखना होगा। अगर आप असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या इस पोस्ट के बारे में डिटेल चाहते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए जानते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जॉब के बारे में। इसको शॉर्ट में ACF कहा जाता है और हिंदी में हम कहते हैं सहायक वन संरक्षक। असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर की पोस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आती है। यह केंद्र शासित प्रदेश एंड राज्य सरकारों के वन विभाग में यह पोस्ट होती है। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ये ग्रुप B लेवल की पोस्ट है। अब हम इसका अगर वर्क जाने तो ACF का जो वर्क होता है वो जिस क्षेत्र में जिस एरिया में ड्यूटी होती है उसमें सभी प्रकार के जैविक स्रोतों, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज या हम कहें वनस्पतियों का आकलन करना, सर्वेक्षण एवं संरक्षण अपने साथ के जो सहायक कर्मचारी हैं उनकी हेल्प से सुनिश्चित करना होता है। अब हम जानेंगे अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, भर्ती नोटिफिकेशन है, आप कहाँ देख पाएंगे। तो इसका जो नोटिफिकेशन है आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो साइट है, वेबसाइट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इसकी भर्ती की जाती है। वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन, जैसे कि अगर हम MP की बात करें तो MPPSC या UP की बात करें तो UPPSC पर आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही MPPSC की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी पब्लिश किया गया है। अभी हमने जाना ACF के बारे में, क्या वर्क रहता है, किस ग्रुप के अंतर्गत ये पोस्ट आती है एंड कहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहती है। तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन रखा गया है विद साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो या फिर आपने इंजीनियरिंग डिग्री ली हुई हो तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। ये जो मैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपको जो भी पूरा फुल वीडियो में मैं आपको डिटेल दे रही हूँ वो MPPSC के द्वारा जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है उसी के बेस पर मैं आपको ये नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, क्योंकि सब्जेक्ट्स को लेकर भी कैंडिडेट्स के मन में कन्फ्यूजन बना रहता है कि किस सब्जेक्ट से, अगर हमने अपना ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से है लेकिन किस सब्जेक्ट से हमने किया हुआ है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए मुझे काफ़ी कमेंट भी आते हैं तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी क्लियर करेंगे। जैसे कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बॉटनी से, जूलॉजी से या फिर सांख्यिकी, भूविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कृषि, वानिकी, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा साइंस यानी वेटनरी, कंप्यूटर साइंस, इनसे अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तब भी आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग डिग्री की। अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो इसमें आपने कृषि, रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में आपने इंजीनियरिंग डिग्री ली हुई है तब भी आप असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगी कि इन पोस्ट के लिए जब भी वैकेंसीज निकलती हैं तो जिस भी स्टेट में वैकेंसीज आती हैं उस स्टेट के जो स्थायी निवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो तो एलिजिबल रहते ही हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप उस स्टेट के मूल निवासी नहीं हैं, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जनरल कैटेगरीज में रखे जाते हैं। जो रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है, वो आपको नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम जानेंगे फिजिकल मेजरमेंट के बारे में। तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पोस्ट के लिए जो फिजिकल मेजरमेंट रहता है वो अनरिजर्व्ड एंड OBC मेल कैंडिडेट के लिए हाइट अगर देखें तो 163 सेंटीमीटर एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर। वहीं SC/ST कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 145 सेंटीमीटर।
इसमें चेस्ट भी रखा जाता है, साथ में रनिंग या वॉकिंग भी रखी जाती है। अगर हम MPPSC के थ्रू जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है उसकी बात करें तो इसमें 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में वॉकिंग रखी गई है फॉर मेल कैंडिडेट के लिए एंड 14 किलोमीटर 4 आवर्स में फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। अब हम जानेंगे एज लिमिट के बारे में। तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पोस्ट के लिए एज लिमिट 21 से 40 साल रखी गई है। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है 21 to 40 ईयर्स। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन आप उसी स्टेट के मूल निवासी होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से होंगे तो फिर आप 21 to 40 ईयर होना चाहिए। ओके, सो ये थी एज लिमिट की बात। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर जानेंगे एग्जामिनेशन फीस क्या रहती है। तो ACF के लिए जो MPPSC के थ्रू जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है मैं उसके बेस पर आपको बताऊं तो जो लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसमें जो एप्लीकेशन फीस थी वो 750 रखी गई थी। ये जो एप्लीकेशन फीस है ये स्टेट वाइज थोड़ा चेंज हो सकती है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको थोड़ा 500 या इससे ज़्यादा आपको देना पड़ सकता है। सो इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, स्टेट पर डिपेंड करता है। इसके बाद अब हम जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। ACF के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका फर्स्ट प्री एग्ज़ाम होता है, सेकंड रहेगा आपका मेन एग्ज़ाम। जब आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं ये MCQ टाइप रहता है, ऑफलाइन मोड होता है। मेंस एग्ज़ाम भी MCQ टाइप रहेगा, ऑफलाइन मोड पर होगा। इसके बाद इंटरव्यू होता है, देन फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। सो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। मेन इसमें रहता है प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके, इसके बाद हम बात करें अगर तो जो फाइनल सिलेक्शन आपका रहता है वो मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू में जो आपकी मार्किंग रहती है उसके बेस पर फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। जो प्री एग्जाम है फाइनल सिलेक्शन में प्री एग्जाम के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। सो फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू के बेस पर किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहता है। तो मेंस एग्जाम में 2 पेपर रहते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडी से क्वेश्चन आएंगे एंड जीके, स्टेट जीके, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग हैं उस स्टेट का जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे। मैथ, हिंदी एंड जनरल इंग्लिश 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के रहते हैं। सेकंड पेपर साइंस, एनवायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के एंड देन आपका रहेगा इंटरव्यू 50 मार्क्स का। ओके, एंड जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें 2 आवर्स की आपको टाइमिंग दी जाती है। अब हम बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी जो ACF के लिए जो सैलरी है वो 56,100 से 1,77,500 पर मंथ का रहता है। सो ये सैलरी अच्छी खासी सैलरी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, कभी भी इसकी वैकेंसीज निकलती हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं और आपको किसी स्टेट का नोटिफिकेशन आपकी नॉलेज में आता है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशंस थोड़ा बहुत चेंज हो सकती हैं स्टेट वाइज। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पोस्ट के बारे में। आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।